Hello guys, welcome back to the channel. So in this video we are going to discuss some MCQs on the topic of basics of economics. Okay, this is going to be helpful for your FAA exam as well as any other exam jo bhi you are preparing for. So let's begin. The first question is, which of the following is not a part of infrastructure sector? As you know कि तीन sectors होते हैं, primary sector, secondary sector and then tertiary sector. Primary sector जो हो गया primarily deals with agriculture and its allied sectors. ठीक है. The secondary sector which is manufacturing sector भी जिसको कहते हैं, जहाँ पे जो भी ये सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और जो भी हमारे एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर की चीज़ें होती हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के पास जाती हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, फॉर इट्स प्रोडक्शन. देन वहाँ से आगे जो हमारे घरों तक पहुँचती हैं वो टर्शरी सेक्टर की हेल्प से पहुँचती है, क्योंकि टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. ओके, सो यहाँ पे द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. तो एग्रीकल्चर जो है वो नहीं है पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का. बाकी जो हाईवेज हो गए, डैम्स होगी, पावर प्लांट बोलना होगा शायद इसने, तो वो सब जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का पार्ट है. देन द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. सो पेपर वुड से बन रहा है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है. देन यार्न कॉटन से बन रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. शुगर केन से बन रही है. ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं है वो है म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स मेड बाय कंबाइनिंग डेट एंड इक्विटी फंड्स. ठीक है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप साथ साथ में ये भी देखोगे कौन कौन से प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, साइड पे मेंशन है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज रिलेटेड टू पब्लिक गुड्स. पब्लिक गुड्स क्या होगे कि जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं फॉर द फ्री यूजेज, जैसे कोई पार्क्स हो गए या कुछ ऐसी मतलब फ्री की चीज़ होगी जैसे जो गवर्नमेंट ने दी है, जैसे सम यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो सबको फ्री मिले हैं, सबको इक्वली मिले हैं. ठीक है, तो ये जो इसके दूसरे ऑप्शंस है ना कि इट्स कंजम्पशन इज राइवलरस इन नेचर, उसके बाद ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडिबिलिटी इज एप्लीकेबल टू इट्स कंजम्पशन, या फिर क्लियर लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, पेमेंट प्रोसेस के थ्रू हो रही हैं, ये सब चीज़ें प्राइवेट गुड्स के बारे में बात कर रही हैं. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पार्ट डी, कि एक पॉसिबिलिटी होती है फ्री राइडरशिप की इसकी कंजम्पशन में, कि मतलब कोई आपको कुछ कह नहीं सकता है, कोई रोक टोक नहीं सकता है अगर आप उसको यूज़ या कंज्यूम करते हो तो दैट इज़ अ पब्लिक गुड. देन विच ऑफ दीज इज नॉट द रीजन वाई फाइनल गुड्स आर कॉल्ड सो. ठीक है, फाइनल गुड्स जो होते हैं दे आर मेंट फॉर फाइनल यूज. दिस इज अ राइट आंसर कि फाइनल गुड्स फाइनल यूज के लिए होते हैं. दे आर लास्ट टू बी कंज्यूम्ड, ये तो कंज्यूमर पे डिपेंड करेगा. ठीक है, ये इसका आंसर होगा, बी विल बी इट्स आंसर, नॉट ए. बी आंसर होगा. देन उसके बाद है दे विल नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस. दिस इज ऑल्सो राइट कि फाइनल गुड तो तभी फाइनल बना है क्योंकि वो सारे प्रोसेस को कंप्लीट करके आया. दे आर नॉट प्रोसेस्ड और ट्रांसफॉर्म्ड फर्दर. दिस इज ऑल्सो राइट. तो ए, सी एंड डी राइट है. यहाँ पूछे नॉट द राइट रीजन, तो उसका क्वेश्चन का आंसर इज बी. ओके, देन the next question is, which of the following percentage of women working in the primary sector of India as of 2011-2012? तो it is 62.8%. ये कुछ factual questions होते हैं, इनको तो you have to remember as it is. ठीक है, अगर पूछ लेगा तो यही इसका आंसर होगा. देन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के क्या मतलब शेयर्स थे जब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उस टाइम पे. तो पब्लिक सेक्टर का शेयर था 46% एंड देन प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर था वो इट वाज 54%. जो पब्लिक सेक्टर है ना उसमें कौन 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 हो गए, मतलब जैसे सेल वगैरह जो हो गए जो गवर्नमेंट ओन्ड वो थी, एंड देन प्राइवेट सेक्टर को कौन हो गए, टाटा स्टील एंड ऑल. ठीक है. Then which of the following is not true about the circular flow of income in a two sector economy. ठीक है, तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं पहले एक एग्जांपल से कि एज यू नो कि कोई मतलब एक छोटा सा विलेज है, वहाँ पे कुछ फैमिलीज रहती हैं, कुछ घर हैं उनके, और वहाँ पे कुछ बिजनेस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो जो घर होगा, जो हाउस होल्ड्स हैं, जो लोग हैं, वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्रोवाइड करेंगे वर्कर्स को, लैंड को, पैसा बिजनेस चलाने के लिए, और बिजनेस इन रिटर्न क्या देगा उनको, वेजेस, पैसे देगा. ठीक है, उनको सैलरीज देगा और प्रॉफिट वगैरह भी देगा. तो उसी पैसे से फिर वो लोग दोबारा क्या करेंगे, उसी में इन्वेस्ट भी करेंगे और साथ में अपना घर भी चलाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया एक मतलब टू सेक्टर इकोनॉमी का पूरा तरीका. तो इसमें टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन, दिस इज ट्रू. देन फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम, दिस इज ऑल्सो ट्रू.
देन हमारे पास रियल फ्लो इज़ मोर दैन मनी फ्लो, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 100 रुपये आपने स्पेंड किए हैं तो 100 रुपये की ही वैल्यू आपको वापस भी आएगी। तो यहाँ पे कि नॉट ट्रू का जो आंसर है इट इज़ दिस, रियल फ्लो इज़ मोर देन मनी फ्लो। दिस इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ड्यूरिंग द ईयर 1991 और 1992 जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुई थी उसने कितना ग्रोथ देखा था। तो वैसे तो हम लोग जो थे वो मतलब एक किस्म से उसी में चल रहे थे, ठीक है, फिर भी हमने मैनेज कर लिया कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव वो करना। तो 0.6% जो था इम्पैक्ट हुआ था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म से। एलपीजी की फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ ड्यूरेबल गुड। तो ड्यूरेबल गुड्स जो हैं इन चारों में से कौन सी नहीं है। तो देखो ड्यूरेबल गुड्स होती कौन सी है, जिनको आप रेपिटेटिवली यूज़ कर लेते हो बहुत देर तक और वो जल्दी वेयर आउट नहीं होती हैं, ठीक है। दे आर केपेबल ऑफ रेपिटेटिव यूज़, तो इट इज़ राइट आंसर। दे आर नॉट एक्सटिंग्विश्ड बाय इमीडिएट कंजप्शन। एक्सटिंग्विश मतलब वो ख़त्म नहीं हो जाती हैं कि इमीडिएटली, जैसे कार है आपके पास तो एक दिन यूज़ करके वो ख़त्म तो नहीं हो जाएगी ना। उसके बाद दे आर मेंट फॉर रेपिटेटिव परचेजेस, ओके। देन द नेक्स्ट इज दे हैव रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ। तो नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है कि रेपिटेटिव परचेज नहीं करनी पड़ती, अगर एक बार कर लिए तो फिर 10-15 साल के बाद या 20 साल के बाद करोगे। तो नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक में ये इसका एक रीज़न आएगा। सो आई गेस यहाँ तक ही रखते हैं आज की वीडियो। देन विल कंटिन्यू द नेक्स्ट MCQs इन अनदर वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।